अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक खबर तो ये रिपोर्ट हो रही है कि इमरान खान साहब से अडयाला जेल में चार बंदूकी चार अहम तरीन शख्सियात की मुलाकात हुई है। एक खबर ये भी है ज़ाहिर है लक्ष्मी चौक से जो रात जनाजा निकला है उसकी बदबू हर तरफ फैल रही है और उसके ऊपर ट्रेंड भी चलवाए जा रहे हैं, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यानी तमाम तर नजरें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ज़ाहिर है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा साहब, जिनके ऊपर इल्जामात है कि उन्होंने 2024 के इंतखाबात में धांधली करवाई है और बाकायदा से कमिश्नर साहब ने कहा कि ये इस गुनाह के अंदर बाकायदा से शामिल हैं। वहां पर आज से कुछ दिन पहले एक दरखास्त दायर की गई थी और ये दरखास्त मुहिब्बे वतन शहरी, वतन से मोहब्बत करने वाले, जमहूरियत से मोहब्बत करने वाले शहरी ब्रिगेडियर अली खान, इनका नाम बताया जा रहा है। ब्रिगेडियर साहब ने जाकर ये दरखास्त दी थी कि 2024 के इंतखाबात को कलअदम करार दें, इन्हें उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दें, इनके अंदर वजन नहीं है, इसमें धांधली हुई है, बल्कि जुर्लू फेरा गया है। काजी साहब ने फौरी तौर पर यह दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर दी। 3 रुकनी बेंच भी था जिसकी सरबराही काजी फाइज ईसा साहब कर रहे थे। लेकिन आज बड़ी ड्रामाई सूरत और एक ट्विस्ट आया और एक बिल्कुल फिल्म सा माहौल सुप्रीम कोर्ट के अंदर बन गया। लेकिन आज काजी साहब भी बहुत ज्यादा जल्दी में थे, काजी साहब भी बड़े जज्बाती हुए बताया जा रहा है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी काजी साहब की बड़ी इंटरेस्टिंग आज कोर्ट रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखी है। अब हुआ यह कि जब केस समाअत के लिए मुकर्रर था और इसके बेंच की सरबराही कर रहे हैं जनाब काजी फाइज साहब, खुद सरबराही कर रहे हैं, हालांकि उन्हें नहीं करना चाहिए। जस्टिस मुसर्रत हलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 3 रुकनी बेंच है जो समाअत कर रहे हैं, काजी साहब नहीं कर सकते। जाहिर है उनके ऊपर इल्जामात हैं, उन्हें खुद को साइडलाइन करना चाहिए। तहरीक इंसाफ उमर अयूब साहब जो तहरीक इंसाफ के वजीर आजम के कैंडिडेट हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जनाब काजी साहब साइड पर हो जाएं। लेकिन काजी साहब ने कहां पर साइड पर होना है, वो इसकी समाअत बहरहाल उन्होंने शुरू की। तो काजी साहब को यह बताया गया कि ब्रिगेडियर अली खान साहब जनाब वो अदालत के अंदर मौजूद ही नहीं है। उन्होंने अपने तमाम तर मोबाइल फोन नंबर्स बंद कर दिए हैं और उन्हें जो नोटिस भेजे गए थे उनकी रिहायशगाह के ऊपर या जो पता लिखा गया था वहां पर नोटिस भी उन्हें सर्व नहीं हुए हैं। लिहाजा वो जो मुहब्बे वतन शहरी है ब्रिगेडियर अली खान साहब, वो अपनी दरखास्त थी वापस लेना चाह रहे हैं। यानी जो इंतखाबात कलअदम करार देने की दरखास्त थी वो वापस लेना चाह रहे हैं। अब यहां पर साफी रिपोर्ट करते हैं कि बड़ा दिलचस्प माहौल शुरू हो जाता है और काजी फाइज साहब बेचैन हो जाते हैं। काजी साहब कहते हैं ये कैसा मजाक है, ये कैसा मजाक है। पुलिस वालों को हुक्म दिया कि जाकर हर सूरत में ब्रिगेडियर साहब को यहां पर लेकर आए, ये हम ऐसा नहीं होने देंगे, हर सूरत में इस केस को चलाएंगे। ये क्या पब्लिसिटी के लिए दरखास्त दी गई थी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि बंदा दरखास्त दे दे और उसके बाद वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाए और फिर वो बंदा गायब हो जाए। ऐसा करने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। दरखास्त मीडिया में भी नशर हो चुकी है और जाहिर मीडिया में काजी फाइज साहब की भी बहुत सारी चीजें नशर हो जाती थी और खुफिया चीजें भी नशर हो जाती थी। काजी साहब की फिल्में वीडियोस भी बन जाती थी जब वो सुप्रीम कोर्ट में आते थे, जाते थे, गाड़ी सुप्रीम कोर्ट के बाहर खड़ी करते थे, थोड़ा दूर और पैदल चलते हुए आते थे और बाजों का अक्सर जब उनसे सवाल पूछे जाते तो इशारे करते थे, कभी ऐसे कि जज नहीं बोलता। वो सारी चीजें भी हमने देखी हैं। तो काजी साहब ये कह रहे हैं कि दरखास्त पहले ही मीडिया पर नशर हो चुकी है, एसएचओ के जरिए उस बंदे से राब्ता किया जाए और ब्रिगेडियर अली खान साहब को यहां पर पेश किया जाए। अब बहुत सारे साफी रिपोर्ट कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बड़े जबरदस्त साफी जर्नलिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब वो अगर ब्रिगेडियर साहब भाग गए, दरखास्त वापस ले रहे, तो काजी साहब इस सारे मुकदमे को चलाने के लिए इतने बेचैन क्यों हैं, इतनी बेचैनी काजी साहब को क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट के कुछ जर्नलिस्ट ये रिपोर्ट कर रहे हैं बाकायदा से कि काजी साहब किसी ना किसी तौर पर इस सारे मामले को सुप्रीम कोर्ट में लाकर असल में इसके ऊपर ठप्पा लगाना चाह रहे हैं कि 2024 के इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई थी, 2024 के इंतखाबात में कोई मसला नहीं था, ताकि जो मातहत अदालतें भी हैं और पूरे पाकिस्तान में एक मैसेज चला जाए कि जनाब सुप्रीम कोर्ट और काजी साहब ठप्पा चुके लगा चुके हैं कि इंतखाबात में कोई धांधली नहीं हुई, इंतखाबात में कोई मसला नहीं हुआ, लिहाजा इस सारे मामले को इसी तरह से रफू चक्कर करके यहां पर खत्म कर दें। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि अचानक से ये जो मुहब्बे वतन शहरी हैं ये भी दरखास्त देते हैं, मामला शुरू करवाते हैं और फिर ये गायब हो जाते हैं, फिर ये दरखास्तें भी अपनी वापस ले लेते हैं। तो बाकायदा से ये साफी तज्जिया कर रहे हैं मुख्तलिफ कि काजी साहब ये ठप्पा लगाना चाह रहे हैं कि इंतखाबात 2024 में कोई मसला नहीं था। हालांकि काजी फाइज साहब के ऊपर इट्सल्फ इल्जामात लग गए हैं, काजी साहब के ऊपर इट्सल्फ इल्जामात है और कमिश्नर रावलपिंडी कोई आम शख्सियत नहीं होती। डॉन न्यूज ने इसके ऊपर एडिटोरियल लिखा कियोस अनफोल्डिंग और उसमें वो खुलकर ये बातचीत कर रहे हैं कि जनाब ये टॉप का भी एरोक्रेट है, ये टॉप की पर्सनालिटी है, एक बड़ी शख्सियत है। वो ये बता रहे हैं कि जनाब काजी फाइज साहब इस घनौने जुर्म के अंदर, गुनाह के अंदर शामिल हैं। तो काजी साहब बेंच की समाअत भी खुद कर रहे हैं, बंदे भी भेज रहे हैं कि जनाब जाकर मुहब्बे वतन को शहरी को घर से ढूंढ कर लेकर आए, दरखास्त दी क्यों उसने, लिहाजा उसे यहां पर खड़े होना ही होना पड़ेगा, यहां पर उसे बात करनी पड़ेगी। और फिर ये भी ज़ाहिर है पाकिस्तानी मीडिया में हमने लाइव देखा है कि काजी साहब बात भी किसी को नहीं करना देते, बोलने भी नहीं देते। यानी इसी सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो इजाज भुट्टर साहब हैं वो अपने फॉर्म 45 लेकर उन्होंने धरना दिया हुआ है। वो आज भी ट्वीट कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर अपने सारे फॉर्म 45 लेकर खड़ा हूं, मेरे साथ धांधली हुई है, मेरे साथ जुल्म हुआ है। रिहाना डार साहिबा पूरे पाकिस्तान में ऐलान कर रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ साहब सरेआम आए सियालकोट की सड़कों पर, वहां पर आए, वहां पर आकर मैं फॉर्म 45 लेकर आती हूं, आकर फैसला करें। गुज़श्ता दिन जो आपने एक जनाजा लक्ष्मी चौक से निकलते हुए देखा कि जहां पर बाकायदा से बैलेट पेपर की छपाई हो रही थी, लेकिन ढिटाई की इंतखा देखेंगे उसके बाद नून लीग बाकायदा से ट्रेंड चलवा रही है कि अरेस्ट राय साकिब,
यानी राय साकिब खरल साहब जो एक नौजवान जर्नलिस्ट है जिन्होंने ये सारी कहानी अनफोल्ड की है, उनके बारे में ट्रेंड चलवाए जा रहे हैं कि जनाब उन्हें अरेस्ट किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए कि उन्होंने ये खबर क्यों मंजर आम पर लाई। यानी क्या वहां पर वो बैलेट पेपर्स नहीं थे? क्या वहां पर छपाई नहीं हो रही थी? क्या इन साफियों ने खुद छपाई की है? क्या ये साफी वहां पर जाकर छपाई कर रहे थे? क्या वो प्रिंटिंग प्रेस साफियों का था? क्या साकिब खरल साहब का था? यानी ये जाकर वहां पर रिपोर्ट करें तो अरेस्ट कर दे। कमिश्नर अगर बात करें तो कहीं जहनी मरीज है। यानी अजीबोगरीब मामला इस मुल्क के अंदर शुरू करवाया गया कि सारी दुनिया आकर चीख रही है, पिट रही है कि जनाब धांधली हुई है। ब्यूरोक्रेट आकर बता रहे हैं, मशीनें पकड़ी जा रही हैं, फिल्में बन रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा है कि नहीं, ये सब कुछ गलत है। और नून लीग ये कह रहे हैं कि जनाब ये पीटीआई के साफी है, ये पीटीआई के जर्नलिस्ट है। अब वो वीडियोस जो आपने खुद देखी हैं, वहां पर हजारों की तादाद में वहां पर बैलेट पेपर्स पड़े हुए हैं, छापे जा रहे हैं, लगातार छापे जा रहे हैं। और वो जो छापने वाला बंदा है, जब उसकी तरफ वो मोबाइल फोन करते हैं, कैमरा करते हैं, मुंह छुपाता है, अपने मुंह के ऊपर दोनों हाथ रख लेता है, तो समझ से बाहर है। बल्कि ट्रेंड चलवाया जा रहा है कि अरेस्ट राय साकिब खरल, यानी उनको अरेस्ट करें, उस साफी को अरेस्ट कर दें। हालांकि ये जो वीडियोस हैं ये साफी के अपने अकाउंट से आई नहीं है। फिर ये भी खबरें आ रही हैं, इमरान खान साहब ने इसके ऊपर बड़ी डिटेल बातचीत की है कि दोनों साफी पाकिस्तान के प्रोमिनेंट न्यूज चैनल्स के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन टीवी चैनल ने उनकी ये खबर नहीं चलाई। उन्होंने जाकर टीवी चैनल्स को बताया कि हमारे पास ये स्टोरी है बैलेट पेपर्स के हवाले से, लेकिन टेलीविजन ने ना सिर्फ स्टोरी नहीं चलाई बल्कि उनके ऊपर प्रेशर डाला कि आपने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये सारी स्टोरी शेयर नहीं करनी। और वो ये बता रहे हैं कि जनाब वहां पर वो एक जगह पर चाय पी रहे थे और चाय पीते हुए उन्हें किसी बंदे ने बताया, और बंदे ने आकर कहा कि जनाब मैं आपको लेकर चलता हूं लक्ष्मी चौक में, वहां पर एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग की दूसरी मंजिल के ऊपर एक कोने में एक मशीन है, और वहां पर इस तरह से बैलेट पेपर्स जाली छापे जा रहे हैं। और ये उन हलकों के छापे जा रहे हैं जहां से मरियम नवाज शरीफ साहबा, ये नवाज शरीफ साहब और ये सारे लोग वहां पर बाकायदा से इंतखाबात में या तो धांधले के जरिए जिताए गए हैं, या फिर इनका मार्जिन बहुत ज्यादा कम है, या फिर इन्हें किसी तरह से धक्का देना है। तो वो कहते हैं कि जब हम वहां पर पहुंचे, फिल्म वीडियोस बनाई, तो वो जो प्रिंटिंग प्रेस का मालिक है वो नून लीग का बंदा निकला। वो नून लीग के साथ उसकी बाकायदे से एफिलिएशन है और इसके सबूत मौजूद है, इसका वीडियो एविडेंस मौजूद है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि उन्होंने दोनों ने अपने टेलीफोन देकर एक बंदे को कहा कि आप दूसरी तरफ लेकर जाएं, हमारी गाड़ी तक छोड़कर आए, क्योंकि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, ये एविडेंस खत्म किया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने एक आम शहरी के फोन से वो वीडियोस बनाई हैं जो मंजर आम पर आई हैं, और ये रिकॉर्डिंग फ्राइडे को हुई थी, लेकिन ये मंजर आम पर संडे को हुई है। लेकिन ट्रेंड चलवाए जा रहे हैं कि जनाब राय साकिब खरल को और इन साफियों को अरेस्ट करवा दें, इन्हें बंद करवा दें। और कमिश्नर रावलपिंडी इसके बारे में कोई इल्म नहीं है, बंदा किधर गया, बंदा किधर गया, कहां पर है, क्या कह रहा है, क्या स्टेटमेंट दे रहा है, कोई किसी को उस बारे में कोई इल्म नहीं है। यानी बिल्कुल एक मजाक बना हुआ है। ट्विटर बंद कर दिया गया पाकिस्तान में कि ट्विटर के ऊपर आप कोई खबर नहीं दे सकते, ट्विटर पर आप बातचीत नहीं कर सकते। यानी अजीब और गरीब एक सिस्टम है जो इस मुल्क के अंदर चलाया जा रहा है। फिर ये खबर रिपोर्ट हुई है, तारिक मतीन साहब ने बाकायदा इसके ऊपर वीलॉग भी किया है। मुख्तलिफ साफी पाकिस्तान में ये क्लेम कर रहे हैं कि अडालत जेल में इमरान खान साहब से 4 बाइसर शख्सियतों की मुलाकात हुई है। 4 बड़ी बाइसर शख्सियतें खान साहब से जाकर उन्होंने मुलाकात की है, और मुलाकात में ज़ाहिर इमरान खान साहब को फिर यह कहा गया है कि वही सारी बातें कि आप खैबर पख्तूनख्वा ले लें और इस वक्त हुकूमत को चलने दें, निजाम को चलने दें, लिहाजा इस निजाम के ऊपर आप ठप्पा लगा लें, यानी इस निजाम को आप वैलिड करार दे दें, और इमरान खान ही ठप्पा लगाएगा तभी आगे चल सकता है, नहीं तो यह निजाम बंद गली के अंदर दाखिल हो चुका है जिसका कोई हल नहीं है। यानी यहां से चीजें कोई भी चीज अनफोल्ड नहीं हो सकती। लिहाजा वो कह रहे हैं कि ठप्पा लगा लें, चीजें खत्म कर लें, और खान साहब मामलात को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फिर ये भी खबरें आ रही है कि खान साहब ने उन्हें बड़ा क्लियर कहा कि जनाब मेरा मैंडेट मेरे हवाले किया जाए, यानी बाकी सारी चीजें बाद में करेंगे, पहले मेरा पूरा मैंडेट, एक एक बंदे का वोट जो लोगों ने डाला है मेरे हवाले किया जाए, उसके बाद सारी चीजों पर बातचीत भी होगी और मामलात आगे बढ़ेंगे। अब एक और दिलचस्प खबर है, इमरान इस्माइल साहब ने गुज़श्ता रात इंटरव्यू दिया है। अब ये जियो पर आकर इंटरव्यू दे रहे हैं और ये शहजाद इकबाल साहब को ये इंटरव्यू दे रहे हैं। इमरान इस्माइल ये वही हैं जिन्होंने वो गाना गाया था कि जनाब नेक्स्ट जेल अडियाला और रोक सको तो रोक लो तब्दीली आई रे, और ये गाना तो इन्होंने गाया था, लेकिन इन्होंने भी इमरान खान की पीठ में छोरा घोंपा है। ये सबसे पहले जाकर आईपीपी में जाकर शामिल हुए और वहां पर ये सारे मुंह छुपाते रहे, मुस्कुराहटें तो थी लेकिन ये मुंह वहां पर छुपाते रहे। तो गुज़श्ता रात इन्होंने रेजिस्ट करते हुए फाइनली बताया कि इनके ऊपर प्रेशर था, बहुत ज्यादा दबाव था, और बहुत ज्यादा दबाव की वजह से नागुज़ीर हो गया था कि वो इमरान खान को छोड़ें। यानी उन्हें यह फैसला करना ही था कि खान को ये छोड़ें, नहीं तो इसके अलावा उनके पास कोई चारा ही नहीं था, उनके पास कोई हल ही नहीं था, उनके पास कोई हल नहीं था। और उसके बाद उन्हें फाइनली ये फैसला करना पड़ा। अब जाहिर है प्रेशर तो मौजूद था, लेकिन उस प्रेशर के बावजूद हमने वो क्या आदत देखी है तहरीक इंसाफ की कि जिन्होंने अपनी जवानियां खराब कर दी लेकिन खान के साथ खड़े रहे, जवानियां लिटरली खराब कर दी, जिनकी फैमिली बर्बाद होकर रहेगी, जिनके बच्चे बर्बाद होकर रहेंगे, लेकिन वो इमरान खान के साथ खड़े रहे। तो बहुत सारी हैपनिंग है, लेकिन ट्विटर यहां पर बंद है, मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। इन्फॉर्मेशन का जो सोर्स है उसे पाकिस्तान में रोक लिया गया है। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।